कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से साइलेंट हार्ट अटैक हो रहे हैं। आईआईटी इंदौर ने ये चिंताजनक रिपोर्ट जारी की। आईआईटी इंदौर के रिसर्च में पता चला कि साइलेंट हार्ट अटैक और थायराइड जैसी समस्याएं कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की वजह से भी सामने आ रही हैं। आईसीएमआर के सहयोग से ये रिसर्च किया गया। इसके लिए देश में कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के 3,134 मरीजों का डेटा लिया गया है। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच आईआईटी इंदौर का एक शोध सामने आया है जिसमें साफ तौर पर पता चला है कि कोविड के वेरिएंट ने शरीर पर कई तरीके के प्रभाव डाले हैं। यानी जो डेल्टा वेरिएंट था, जो दूसरी लहर चली थी, उसमें 3,000 से ज्यादा लोगों का विश्लेषण किया गया था और विश्लेषण के बाद ये सामने आया कि उनको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हुई है। यानी उनका जो हार्ट है उसमें प्रभाव पड़ा था, साइलेंट हार्ट अटैक उन लोगों को हुआ है और थायराइड की समस्या जो है वो बड़ी है। ये जो पूरा शोध हुआ है ये आईसीएमआर के सहयोग से हुआ है और आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर ने किया है, लेकिन जो रोगियों का विश्लेषण हुआ है वो आईआईटी के प्रोफेसर जो है वो प्रयागराज उन्होंने किया है। इधर बदायूं में पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई और इस हादसे में 15 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां एक की हालत गंभीर होने पर उसे बरेली रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये सभी कासगंज जिले के पटियाली से भागवत कथा की दावत से लौट रहे थे और इसी दौरान सरौरी के पास तेज रफ्तार पिकअप पलट गई। उधर लखनऊ में क्रेन का पट्टा टूटने से एक पोल साइकिल सवार पर गिर गया और इस हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे लोक बंधु अस्पताल ले जाया गया। लखनऊ कानपुर एलिवेटेड रोड चौड़ीकरण के दौरान यह हादसा हुआ है। कंस्ट्रक्शन कंपनी सड़क चौड़ी करने के लिए स्ट्रीट लाइट के खंभे हटा रही थी, तभी ये साइकिल सवार उसकी जद में आ गया। इधर मुरादाबाद से गिरफ्तार किए गए आईएसआई एजेंट शहजाद एटीएस की कस्टडी रिमांड पर है। शहजाद आज से 10 दिनों के लिए एटीएस की रिमांड में रहेगा। शहजाद से उसके संपर्क में रहे 2 युवकों और एक महिला को लेकर पूछताछ होगी। इन तीनों ने शहजाद की मदद से कई बार पाकिस्तान की यात्रा की थी और इसके अलावा शहजाद के बैंक खातों को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। नई दिल्ली से गिरफ्तार मोहम्मद हारून और वाराणसी से गिरफ्तार तुफैल भी आज से 7 दिनों के लिए एटीएस की रिमांड पर रहेंगे। हारून पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले मुजम्मल हुसैन के संपर्क में था। हारून और तुफैल से भी उनके मॉड्यूल्स से जुड़े लोगों को लेकर पूछताछ की जाएगी। फर्जी नाम, पते और सिम कार्ड हासिल कर आईएसआई एजेंट तक पहुंचाने वाले कुछ लोग भी नेटवर्क से जुड़े हैं। हारून पर मुजम्मल को कई बैंक खाते उपलब्ध कराने के आरोप हैं। उधर कानपुर में सोसाइटी के सेक्रेटरी की नाक चबाने के आरोपी डिप्टी डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी क्षितिज मिश्रा को बिठूर पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट विभाग के डिप्टी डायरेक्टर क्षितिज मिश्रा पर पार्किंग विवाद के दौरान रतन फ्लैट अपार्टमेंट सोसाइटी के सचिव रिटायर्ड इंजीनियर आरके यादव की नाक चबाने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया है, क्योंकि आरोपी ने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उसे उर्सला अस्पताल ले जाएंगे। इधर प्रयागराज के बॉयज हाई स्कूल के कार्यवाहक प्रिंसिपल डेविड ल्यूक पर जालसाजी, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी हासिल करने के आरोप लगे हैं। डेविड ल्यूक के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिशप मॉरिस एडगर दान ने उनके खिलाफ सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। आरोप है कि उन्होंने जाली शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की। डेविड ल्यूक ने कानपुर यूनिवर्सिटी का एमए का जो मार्कशीट दिया है वो फर्जी है। उनकी बीएड डिग्री पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि इस फर्जीवाड़े में डेविड ल्यूक का बड़ा बेटा और उनके दोस्त भी शामिल हैं। प्रिंसिपल बनने के लिए एक्सपीरियंस के बारे में जो जानकारी उन्होंने दी है वो भी गलत है। ये आरोप भी लगे हैं। जांच में अगर सभी आरोप सही पाए जाते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
शामली से खबर, जहां पुलिस और गौकश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान शातिर के पैर में गोली लगी। 25,000 का इनामी है सलमान, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। सदर कोतवाली क्षेत्र के कैराना रोड पर यह एनकाउंटर हुआ। इधर लखनऊ से बड़ी खबर, नाबालिग बच्ची से रेप का आरोपी गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर में आरोपी को गोली लगी। आरोपी कमल किशोर के पैर में गोली लगी। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। मदेगंज इलाके में एनकाउंटर हुआ है। 27 तारीख की प्रातःकाल थाना मदेगंज को सूचना प्राप्त हुई कि यहीं पक्का पुल पर रहने वाले एक परिवार की 5 साल की बेटी के साथ किसी ने उसको ले जा कर के बलात्कार किया है। तत्काल पुलिस ने मौके पर आकर के मजरूह की डॉक्टरी कराई, जो अब खतरे से बाहर है, और उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। इस संबंध में तत्काल एसीपी महानगर के नेतृत्व में 3 टीमें लगाई गई, जिन्होंने 24 घंटे के भीतर इस अभियुक्त को बाद एनकाउंटर गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम कमल किशोर है, जो मूल रूप से सिदौली सीतापुर का रहने वाला है।